कारण के रूप में त्रिदोष कहा जाता है। त्रिदोष सिद्धांत है, बात पित्त और श्लेष। तो इनमें कोई भी रोग होगा तो पहला उनका निदान होना चाहिए कि दोष वैषम्य क्या है, मतलब क्या कारण है जिससे कि हो रहा है। किससे अरोग हुआ। तो दोष बात पित्त कफ, चाहे सत्व रजतम, चाहे मान ला आधुनिक भाषा में कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्हीं से परमाणु की रचना होती, उन्हीं से इनका विस्तार होता है। तो अब इस व्रण में क्यों ऐसा होता है, तो पहले धातु वैषम्य होना चाहिए। तो वहाँ क्या विषमता होगी, तो उनके अनुसार विषमता यह बात दोष, माने जिसको निवरांश कहते हैं, तो उनको यहाँ बात कहा जाता है। अच्छा। बात विकार, क्योंकि बात ही जो है सबकी रचना करता है। जिसे यह कहेंगे, एलोपैथ में कहा जाएगा कि जो निवरांश है, निवरांश ही शरीर में जीवनी प्रवाह का, जीवन शक्ति का को प्रवाहित करते हैं। यहाँ कहा जाता है बात वाहिनी नाड़ियों से, प्राण वाहिनी नाड़ियों से जीवन शरीर में जीवनी शक्ति का प्रवाह चलता है। तो उस बात का केंद्र कहाँ है, तो मस्तिष्क है। तो एलोपैथ में भी कहा जाता है उनको जो है, मान लीजिए वहाँ बात केंद्र कहा जाता है, आई नर्व सेल्स कहते हैं उनका, नर्व सेल्स माने जो मस्तिष्क में है। तो इनको अगर निदान करना होगा तो अपने त्रिदोष विज्ञान के अपनी प्रणाली से करेंगी। तब उनमें अगर कोई कैंसर है, चाहे कोई भी रोग है, तो 3 दोषों के अनुसार ही वह निर्णय देंगी। बात पित्त और कफ, मान लीजिए बात प्रधान हो सकता है, तीनों एक साथ रहेंगे। जैसे अध्यात्म विद्या में सत्व रज तम, यह नहीं है कि कोई गुण एकदम शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तीनों रहेंगे। तीनों एक ही ऊर्जा से विकसित हुए हैं, चाहे पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वैसे ही अब इनको जो है उसी ऊर्जा को, जिसे अध्यात्म विद्या में तमोगुणी जो ऊर्जा है उसको, उस ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। जो यहाँ का विज्ञान कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ भी यह कहा जाता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो उनको जो है अब उसको रूपांतरित किया जाएगा। सत्व तमोगुणी ऊर्जा को, रजोगुणी ऊर्जा को, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसमें सत्वगुणी ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। तो यदि कोई भी रोग है, उनका मूल कारण वे त्रिदोष में खोजेंगे। तो त्रिदोष में जो यह संरचना होती है, तो वह संरचना जैसे कहा जाता है, जो यह जीवन चल रहा है, ज्ञान और क्रिया, हम लोग अध्यात्म में कहते हैं धृति, ज्ञाता, कर्ता और धर्ता, मन धारण करने वाला। हम लोगों को कुछ ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अनुसार क्रिया होती है। तो ज्ञान और क्रिया के साथ साथ ज्ञान और क्रिया का जो सूक्ष्म अंश है, जो उसकी सूक्ष्म ऊर्जा है, उसको अंतःकरण में धारण करने की भी क्षमता रहती है। तो उसको कहते हैं धृति या धर्ता। कर्ता, ज्ञाता, कर्ता और धर्ता, ज्ञान और क्रिया, और फिर उन ज्ञान और क्रिया का जो सूक्ष्म संस्कार है, उनको धारण भी होता है। तो इसमें परिवर्तन करना होता है कि रजोगुण और तमोगुण को, वह या नहीं है खत्म हो जाएगा, उसको सत्व में रूपांतरित कर दिया जाएगा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार कहेंगे कि तम और रज से
जब सत्व गुण पूर्ण शुद्ध हो जाता है तो उसमें आत्म साक्षात्कार की क्षमता आ जाती है। तो वह शुद्ध का मतलब क्या है, कह दिया जाए रज एकदम निकल के बाहर चला जाएगा, तमो गुण की शक्ति अलग चली जाएगी, नहीं, सबको रूपांतरित करके सात्विक ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। कई लोग बोले आहार शुद्धो सत्य शुद्धि और सत्य शुद्धि स्मृति, फिर उसके हाँ, वो इसीलिए कहा गया आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, हाँ। स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि से, आहार मन मुँह से खाली खाने वाली वस्तु नहीं, कोई भी चीज जो अंदर जाती है इंद्रियों से, हाँ, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। आहिर्यते मनसा बुद्ध्या इंद्रियाणाम इति आहार। आहार की जो व्याख्या की गई है, शंकराचार्य भगवान ने व्याख्या की है, या आहिर्यते मनसा बुद्ध्या इंद्रियैर्वा, मन बुद्धि इंद्रियों से जो कुछ, इति आहार, वह आहार है। तो मन से, इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है, जब यह शुद्ध हो जाता है तो सत्य शुद्धि, सत्य माने अंतःकरण, सत्य माने अपने अस्तित्व का मूल, तो वह शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण, बाह्यकरण और अंतःकरण, यहाँ हिंदी का शब्द है तो हम लोग अंग्रेजी, हमको आता है, हम हिंदी समझते हैं, हम हिंदी मीडियम वाला है तो हमको सब आता है। नहीं से अंग्रेजिया का अभ्यास, संस्कृत में तनी हाथ ऊपर नीचे हो सकेला, हिंदी पूरी आती है, अंग्रेजी मतलब विदेश में रहने से हिंदी में कहीं बोला ही नहीं पड़ा थोड़ी। नहीं, हिंदी विदेश में भले रहे नहीं चीज है। कहाँ वहाँ हिंदी बोला तो वाह, भारतीय लोग हैं, भोजपुरी मतिया हो जाला वहाँ बाट लेकर बानी, कम से कम 10-15 लोग को करवाले बानी, पीएचडी में, पोस्टडॉक में, सब करके खुद का पैसा भी लगा के कि नहीं इसको शुरू में जरूरत है तो। हम इजराइल में रहते वो इथिया, तब फिर सब बातचीत करेंगे भोजपुरी में बतिया। तो मतलब यह है वो हर देश है, हर जगह वह ऊर्जा बदल दी जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में होता है कि ऊर्जा का बैलेंस होता है? कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे तीनों गुण रहते हैं, अब उनमें जो है, उनमें उन गुणों की प्रवृत्तियाँ वासना से होती है। तो खैर ही आप चले जाएंगे योग विद्या में है, शरीर विद्या में शरीर के अनुसार, तो वैसे ही इनका जो शरीर की संरचना है वह 3 दोष हैं मूल धातु। उन्हीं से, धातु का मतलब होता है जो उसको धारण करे। तो उनके अनुसार शरीर की धातु में 7 धातुओं से शरीर बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और सबका जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है उसको कहते हैं वीर्य। माने जो सूक्ष्म ऊर्जा, सबका परिणामी ऊर्जा, जैसे शरीर का जो स्थूल वीर्य है, शुक्र है, वह सभी धातुओं का सार लेकर के रहता है। उसमें सभी धातुओं की ऊर्जा सूक्ष्म रूप में रहती है। मनुष्य शरीर का बीज या चाहे किसी भी वनस्पति या चाहे पशु का बीज है, उसमें उसके शरीर की जितनी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उनके आकृति, उसके विकृति, कुछ विकृतियों का भी उसमें अंश रहता है। तो इस 7 धातुओं का जो सार रूप बनता है उसको कहा जाता है वीर्य, माने ओज कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है ओज। तो इनको जो उनको शुद्ध प्राकृतिक रूप में बनाने की जो शक्ति है, तो उनको उस धातु के अग्नि के नाम से कहा जाता है। जैसे रसाग्निमंद है, जठराग्निमंद है। जठराग्नि माने जठर, जो पचाने की, जो हम लोग खाद्य मैंने खाते पीते हैं, तो वह रक्त बनने के पूर्व जितना शुद्ध होना चाहिए, पच करके रस उसको कहा जाता है। अब वह रस अगर शुद्ध बनता है
तो आगे की प्रक्रिया रक्ताग्नि। रक्ताग्नि उसको इनकी भाषा है, लेकिन उसका अर्थ है रक्त बनाने वाली जो जीवनी शक्ति है वह रक्ताग्नि है। उसके बाद मांस बनता है, तो जो मांसाग्नि है माने शुद्ध मांस निर्माण करने वाली जो शक्ति है उसको कहेंगे मांसाग्नि। तो इन एक एक अग्नियों को धात्वाग्नि कहते हैं, माने इन धातुओं को जो शुद्ध बनाने वाली। तो मान लीजिए कैंसर सभी में हो सकता है, रक्त में भी कैंसर हो सकता है, तो उनकी अग्नि जब विकृत होगी है ना, तब वो अशुद्ध नहीं बनेंगे। जैसे कैंसर हमेशा बनता रहता है, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं या शरीर में कुछ भी होता है, तो एक तरह से क्या होता है कि कोई भी कोशिका शरीर की या कुछ भी जैसे होता है ना, एक सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या होता है कि कुछ भी बदलेगा अगर, जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस को कहते हैं, साम्यता से अलग होता है, तो शरीर क्या करता है कि उसको मार देता है या वो खुद ही अपने आप को मार देता है। अगर वो उस, जैसे मान लीजिए एक समाज है, इस समाज में कोई भी अगर अंग नहीं अपने काम किया तो खुद को मार लेगा। कभी क्या होता है कि वो उसमें जो वो उसकी अपनी प्रक्रिया है कि हम सेल्फ सेक्रीफाइस कर दें, मतलब खुद को मार दें, वो बदल जाता है, तो फिर अब वो मारेगा नहीं, अब वो 1 से 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, अब वो अपना एक अलग ही ग्रुप बना लेगा। तो वो सेल्स जुड़ के ट्यूमर बनाएंगी, ट्यूमर बाद में क्या करेगा कि टूट के अलग अलग शरीर के हिस्सों में जा जाके और वो फैल के वो कैंसर बनाता जाएगा। तो मतलब यही न हुआ को उस धातु की अग्नि विकृत है। हाँ, तो अगर धातु अग्नि विकृत हुई किसी भी, तो रक्त की रक्ताग्नि अगर विकृत है तो रक्त कैंसर हो सकता है। वैसे ही मांसाग्नि विकृत है तो मांस का कैंसर हो सकता है, और आगे जितने अंग हैं उनके कैंसर हो सकते हैं। और एक जगह कैंसर हुआ टूट के और खून के माध्यम से हर अंग में जाके वहां एलोपैथ जितना सूक्ष्मता में विश्लेषण किया है उतना आयुर्वेद में चाहे जीवन के स्वास्थ्य के लिए उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में लाल रक्त कण है, रक्त कण उनको भी कहा जाता है, तो रक्त में अब वो 3 कण ही मानते हैं। आयुर्वेद में 3 ही कण बताया गया, रक्त कण, छत्र कण और चक्रिका। तो रक्त कण कहते हैं जिसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है, और छत्र कण कहते हैं जिसको श्वेत का कहा जाला, व्हाइट ब्लड का, हाँ श्वेत ल्यूकोसाइट को ही सफेद का, WBC। अच्छा WBC। और तीसरा है प्लेटलेट, तो यहाँ उसको कहा जाता है आयुर्वेद में चक्रिका। तो ये 3 ही हैं। अब एलोपैथ जो है रक्त कण में भी कई विभाजन कर दिया है, अब जो WBC है उसमें भी कई विभाजन कर दिया है, उस फिर प्लेटलेट में भी कई विभाजन कर दिया है। तो उनका जो विश्लेषण है वह भौतिक पदार्थ के बहुत सूक्ष्मता में विश्लेषण कर दिए हैं। आयुर्वेद जो है चूँकि भौतिक से परे आत्मा का अस्तित्व मानता है, तो आयुर्वेद के अनुसार रोग की अंतिम चिकित्सा वह शरीर को विश्लेषण करना नहीं है, जीवन का विश्लेषण करना है। इनमें और उनमें मौलिक फर्क है। ये तो हम भी जानते हैं। हाँ? और ये तो पता है इन चीजों को, बट ये आयुर्वेद का हो गया या फिर आप एलोपैथ की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जो दोनों के मूल तत्व हैं, जो कि बहुत ज्यादा जानते हैं, मतलब जो ज्ञानी लोग हैं दोनों की फील्ड में बता रहे हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि जो भी हो रहा है, मतलब जो भी बीमारी हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, उसका रीजन ये नहीं कि बाहर से इन्फेक्शन, छोड़ दीजिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो अलग चीज है, या एक्सीडेंट हो गया वो बात अलग बात, लेकिन नॉर्मल चीजों का जो भी होता है अंदर से ही होता है। आयुर्वेद के भी लेकिन अभी देखिए इस समय ना, तो कोई भी आयुर्वेद चार जितना भी खोज लीजिए, किसी कोई मतलब नहीं है। चाटो भसम बा, चाटो बीमारी भेल बा दे देनी, एलोपैथ में वही है, सिम्टोमेटिक जो इलाज हुआ सिम्टम के हिसाब से दे दिए। यही रीजन था कि अभी देखिए 50 साल में जो दुनिया की आबादी बढ़ी है, 50 साल पहले थी, ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि आयुर्वेद आया, और जो मृत्यु दर लोग इतने साल तक जी रहे हैं, इतने साल तक चल रही, कहीं ना कहीं एलोपैथ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया की आबादी बढ़ी है, जो इतना एलोपैथ जब से आया
तब से जितना रोगी हुए, आयुर्वेद के समय में कोई रोगी ही नहीं। तो उसमें 30-35 साल में लोग मर जाते थे ना, 30 चलता था, कालरा चला, प्लेग फैला, पूरा साफ हो तो गया। मान लीजिए फैलाया जाता था, लेकिन यहाँ लोग जीने वाले जितनी दीर्घ आयु पहले होती थी उतनी आयु जो है अब नहीं किसी की होगी। जैसे देखिए औरतें हुई, बच्चा पैदा करने में कितनी औरतें मर जाती थी, और इस समय देखिए इस समय कहाँ मरती थी, वो तक खेते में जाते लिए खेतुआ हो गई। नहीं बात वो नहीं है, बात ये उनकी तुलना देखल जाला कि कितना बहुत खेतुआ खेते कटिया कर गई, वही खेतुआ हो गई। केहू पानी भर गई वहाँ जो बाटे वो इन्नर हो गई ना, इनार हो गई ना, इनारे पर पानी भर गई वही थी हो गई ना। क्षमता कम हो गई, 12 के कहा जन्मत नहीं, अब 21 परेशान हो नहीं। अभी भी आप इजराइल में जाइए, वहां भी 10 बच्चे होते हैं औरतों के, और मैं देखा हूँ कि जैसे काम करते हैं सब, और कल चलेगा पता आपके साथ कोई औरत काम कर रही है, और कल चलेगा पता आपको कि उसका बच्चा हुआ है, और हाँ, और वो उतना ही काम करते हैं जितना आप काम करते हैं। और अगर आप हेल्प करेंगे, मान लीजिए पानी खा लिया, हम उठा दे रहे हैं, तो डांट देती हैं सब कि नहीं हम कर लेंगे, थैंक यू वेरी मच। मतलब वहाँ शरीर से श्रम लोग करते सब लोग करते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे चीजें बदल दी गई। शरीर से अगर श्रम किया जाए तो यहाँ श्रम अनिवार्य माना गया है ना। जैसे आयुर्वेद जो है पूरा जीवन की चिकित्सा करता है, वह भौतिक पदार्थों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करता नहीं। और दूसरी बात गुरुजी ये भी है कि यहाँ देख रहा हूँ कि विवाह की उम्र में 30-35 साल के बाद शुरू हो रही है। वहाँ पे क्या है कि लड़का मतलब जैसे ये सब 20-22 साल का हुआ तभी शादी कर देते हैं, और तभी से तो 10 बच्चा हुई तो 30-35 साल जात पूरा 10-12 लड़कियों की कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ का रिवाज तो 11 वर्ष में होती था। अब की बात बता रहा हूँ, ये नहीं, जो बड़े लोग ब्राह्मणों में तो वे लोग विवाह करना उतना ही अच्छा मानते थे कि अगर लड़की है तो उसमें स्त्री धर्म न आया हो, माने बिल्कुल उसको कन्यादान धर्म के रूप में लोग करते थे। और लोगों में भी कम उम्र में ही विवाह होता था, सिर्फ दाम्पत्य जीवन के लिए उनका समय पर ही होता था, लेकिन विवाह का यहाँ संस्कार होता था। अब मान लो 35 साल चाहे 32 साल पर विवाह किया जाता है। अब आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के अनुसार तो लड़कियों का जो उम्र है तो उनको बालकपन से 16 वर्ष तक की उम्र को बाला कहा जाता है। 16 से 32 की उम्र को जुआ कहा जाता है। 32 के बाद 50 के बीच की उम्र को प्रौढ़ा कहा जाता है। 50 के बाद वाली उम्र को उनको वृद्धा कहा गया है। तो उनका विवाह तो 32 और 16 के बीच ही हो जाना चाहिए, और यही होता था पहले। अब नया जो लोग हुए हैं, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, तो उसमें प्रकृति के गतिविधि पर, प्रकृति में किस अवस्था में किस चीज़ की मांग होती है, इसकी उपेक्षा कर दी जा रही है। अपने अहम की तुष्टि के लिए लगता है कि इनका अहम ही इनके शरीर को चला रहा है। उनकी जब इच्छा होगी तब विवाह करेंगे। तब कभी भी विवाह 32 साल 35 साल में लोग लड़कियों का विवाह कर रहे हैं। अब हाँ और बढ़ा ले रहे हैं, तो बहुत एडवांस है, और बढ़ जा रहा है। तो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का नाटक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। विवाह तो नियत समय पर ही होना चाहिए। तो मतलब यह है, इस तरह का जो रोग है किया क्या जाए इसमें? खैर अगर उनको कोई वैसे